तरह आपने अपने पौधे को मिलाएंगे तो ये जो बीमारी है स्पाइडर माइट्स की, येलो लीव्स की या कर्विंग लीव्स की, ये ख़त्म हो सकती है। तो आपने इस स्प्रे को अच्छी तरह अपने गुलाब के पौधे पर करें, पत्तों पर करें और उनको अच्छी तरह आपने नहलाना है। जैसे कि मैंने अपने पौधों को मैंने स्प्रे किया है और इनको अच्छी तरह नहला दिया है। तो ये जो येलो लीव्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि ये मैं स्प्रे कर रहा हूँ, आपने भी स्प्रे करना है। अगर आपने गुलाब के पौधे उगाए हुए हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, उनकी जो बेसल शूट्स हैं वो नहीं आ रही, जैसे कि मेरे गुलाब के पौधे की जो बेसल शूट्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, या आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, उसमें ज़्यादा पत्तियाँ, ज़्यादा कलियाँ, बड्स नहीं आ रही, उनकी ग्रोथ है वो नहीं हो रही, और जो आपका पौधा है वो मुरझाया हुआ है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है कि जो आपके गुलाब के पौधे पर जो फूल निकले हुए और निकल कर वो सूख चुके हैं, सबसे पहले हमने उसको कटर के ज़रिए काटना है, पौधे से हमने अलहदा कर देना है। उसके बाद जो पत्तियां आपकी कमज़ोर हैं उनको आप कटर के ज़रिए काट भी सकते हैं, जैसे कि मैं इनको काट रहा हूं, ताकि जो बीमारी है वो इन पर ना लगे। और ये जो सूखे हुए गुलाब के जो फूल हैं इनको आप फ़ौरन हटाते जाएं, ताकि जो नई ग्रोथ है वो यहाँ से शुरू हो सके। इसके साथ साथ जो मेन वजह है आजकल गुलाब के पौधे पर जो बीमारी है वो है ये येलो लीव्स। और ये जो येलो लीव्स हैं ये क्यों आते हैं हमारे गुलाब के पौधे पर, और क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो पत्ते हैं गुलाब के वो येलो हो जाते हैं और जो ग्रोथ है हमारे गुलाब की वो रुक जाती है। और ये पीले गुलाब के जो पत्ते हैं ये हमारे जो गुलाब का पौधा है इसकी जो खूबसूरती है इसको ये ख़राब करते हैं। तो इनको सबसे पहले आपने इनको हटा देना है और हटाने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्प्रे से पहले सबसे पहले आपने गुलाब का जो पौधा है उसमें उसके जो पॉट में जड़ी बूटियां हैं उनको आपने उखाड़ना है, जैसे कि ये मैं उखाड़ रहा हूँ। उखाड़ने के बाद आपने अच्छी तरह गुलाब के पौधे का जो पॉट है उसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। जो ये पत्ते पुत्ते सूखे हुए हैं इनको आपने हटाना है। ये भी मेरा गुलाब का पौधा है, इंग्लिश गुलाब का, लेकिन इसको मैंने, ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने उगाया था कलम के ज़रिए। अब क्योंकि इस पर ग्राफ नहीं है, ये बिल्कुल कलम है और कलम के ज़रिए इसकी मैंने ग्रोथ की हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको धूप में रखना है। धूप में रखने के साथ साथ आपने इसको पानी देना है, और पानी ज़्यादा नहीं देना। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इससे भी आपका जो पौधा है उसके जो पत्ते हैं वो जो लीव्स हैं वो भी, उनका भी जो कलर है वो भी टर्न हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इसके लिए इसकी जो वजूहात हैं ये क्यों होते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, या कि नाइट्रोजन होता है। अगर इसकी कमी होगी आपके गुलाब के पौधे पर तो इससे भी आपका जो पौधा है गुलाब का वो उसके जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे, और जो आपके पत्ते हैं गुलाब के वो कर्व हो जाएंगे, जैसे कि ये कर्व हो चुके हैं। और ये कर्व होने की एक और वजह माइट्स भी हैं, स्पाइडर माइट्स भी हैं, और पेट्स और डिजीज़ और स्केल इंसेक्ट्स भी हैं। और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी बीमारी ही है गुलाब के पौधे की। तो ये जो वजूहात हैं इन वजह से आपका जो गुलाब का पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये किस वजह से होती है, अगर आप अपने गुलाब के पौधे को सख्त धूप में रखते हैं तो इससे भी आपका जो पौधा है गुलाब का वो उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ सकते हैं। या कि अगर आप गुलाब के पौधे को पानी ज़्यादा देते हैं तो पानी ज़्यादा देने की वजह से भी आपके गुलाब के पत्ते मुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर आप इसको धूप में नहीं रखते तब भी ये पत्ते मुड़ सकते हैं, यानी कि लेक ऑफ सनलाइट की वजह से भी ये इसके पत्ते मुड़ जाते हैं। जिसके लिए आपने गुलाब के पौधे को धूप में रखना है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 से 8 घंटे
गुलाब के पौधे को धूप लगना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ इस पर पेट्स के अलावा और भी डिजीज़ हो सकती हैं, जिस वजह से ये पत्ते हैं गुलाब के ये मुड़ सकते हैं। स्पाइडर माइट्स, इसका भी हमला हो सकता है। स्केल इंसेक्ट्स का भी हमला हो सकता है। या ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, ये एक फंगल डिजीज़ है और आपने इसके लिए फंगीसाइड जो स्प्रे है वो करना है। इससे आपका जो गुलाब का पौधा है वो इस बीमारी से महफूज हो सकता है। तो इसके साथ साथ एक और वजह भी है, जो सॉइल है आपके गुलाब के पॉट की, वो भी इस पर असरअंदाज हो सकती है। हो सकता है जो आपकी सॉइल हो उसका HP ज़्यादा हो, या जो आप वाटर दे रहे हैं वो ठीक ना हो, या इसके साथ साथ जो क्लाइमेट है आपके इलाके का वो ठीक ना हो, सूट ना कर रहा हो। तो ये वजूहात हैं इस गुलाब के पौधे की डिजीज़ के लिए। तो इससे पहले जो सलूशन है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को पानी दें, लेकिन कम दें, ज़्यादा पानी ना दें। और जब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाए तो तब आपने अपने गुलाब के पौधे को पानी देना है। इसके साथ साथ आप अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो आपकी जो सॉइल है वो बेहतर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरा गुलाब का पौधा है, इसकी आप मिट्टी देख सकते हैं कि ये कितनी नरम है। तो इसके साथ साथ जो आज का जो सलूशन है वो ये है कि एक सबसे पहले आपने अपने गुलाब के पौधों को स्प्रे करना है पानी के ज़रिए। पानी बोतल के ज़रिए आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्पाइडर माइट्स और जो ये कर्विंग लीव्स हैं, इनके लिए जो सलूशन है वो मैं ये लेकर आया हूँ। ये है फ्लावर केयर। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी बीमारियाँ हैं गुलाब के पौधे पर, ये इसका अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये आपके पौधे पर जो बीमारियां हैं उनको ये कंट्रोल करेगा। ये लिखा हुआ जी कि इस फ्लावर केयर को आपने धूप से बचाना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ज़्यादा दर्जा हरारत में इस्तेमाल ना करें। यानी कि आपने इसको या सुबह इस्तेमाल करना है या शाम को इस्तेमाल करना है, दोपहर को आप इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि बोतल के महलूल को 5 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मास्क और ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। ख़बरदार, एक जहर है, एहतियात से इस्तेमाल करें। ख़ास साफ ज़ाहिर है कि ये स्प्रे है और ये इसमें जो पेस्टिसाइड है तो ये नुकसान कर सकता है। इसके लिए आपने हिफाजती तदबीर को इख्तियार करना है। तो मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए ये एक बोतल ली है। आप देख सकते हैं कि बोतल में मैंने इसका कुछ हिस्सा इसका मैंने डाला है। डालने के बाद ये मैंने महलूल तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद मैं अपने पौधों पर इसका जो स्प्रे है वो करूँगा। जैसे कि ये मैं स्प्रे कर रहा हूँ और आपने भी अपने गुलाब के पौधों पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने से आपका जो गुलाब है उस पर जो भी माइट्स हैं, जिन भी इंसेक्ट्स का हमला हो चुका है, वो बहुत जल्द जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके गुलाब के पौधे से ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो पौधा है गुलाब का वो तंदुरुस्त हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा। इसके अलावा वो पौधे जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ, आपने उन पर भी इसका स्प्रे करना है ताकि जो आने वाली बीमारी है उससे आपका जो पौधा है वो बच सके। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।